बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बता सकूं तो स्टोरी कुछ यूँ है कि हम जो डिस्कस कर रहे थे, हमने टोटल अब तक 3 एक्सरसाइज डिस्कस की हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.1 की अगर मैं बात करूं तो 5.1 में कुछ इस तरह के थे। रैशनल फंक्शन p ऑफ x अपॉन ऊपर एक पोलिनोमियल था और नीचे लीनियर इनटू लीनियर टर्म थी। ठीक है, इस तरह के फैक्टर थे। सिमिलरली 5.2 की अगर बात की जाए तो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो ये डिस्कस किया, ऊपर इसी तरह का पोलिनोमियल था p ऑफ x, नीचे लीनियर इनटू लीनियर टर्म थी। ठीक है, लेकिन इन दोनों लीनियर में से कोई एक लीनियर टर्म रिपीट हो रही थी। ठीक है, सिमिलरली अब हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 5.3 स्टार्ट की हुई है। तो 5.3 में कुछ इस तरह के हैं पोलिनोमियल्स, रैशनल फंक्शन। न्यूमरेटर में एक पोलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक, लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर जो इस एक्सरसाइज में डिस्कस कर रहे हैं वो कौन से डिनोमिनेटर किस टाइप का डिस्कस कर रहे हैं। एक टर्म लीनियर होती है और एक क्या होती है, क्वाड्रेटिक होती है। ठीक है, आज स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी लिखा था, तो मैं सबसे पहले ना कोशिश करता हूँ इसको यूँ ही आपको एलेबोरेट कर देता हूँ। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1। अगर डिनोमिनेटर पे आप फोकस करें तो इट्स अ क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इसके ऊपर कोई अप्रोप्रिएट मेथड लगाते हैं। देखें, ये जो 1 है, इस 1 को हम लोग 1 क्यूब लिख सकते हैं। देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब, इसका फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की तरह फार्मूला। एक्स प्लस 1 सेम इनटू पहली टर्म का स्क्वायर्ड, यानी एक्स है तो एक्स स्क्वायर्ड, लास्ट पे सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर्ड, दरमियान में अपोजिट साइन, जैसे यहाँ पे प्लस है तो इसका अपोजिट साइन क्या आएगा, नेगेटिव। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, एक्स टाइम 1, एक्स टाइम 1 क्या आएगा, एक्स, तो वो आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया। फ्रेंड्स, अब ये जो एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब की जगह पर हम लोग ये वाले फैक्टर यूज़ कर देंगे क्वेश्चन में। ठीक है, सो वो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स प्लस 1। फ्रेंड, जो एक्स प्लस 1 है ये कैसा फैक्टर है, लीनियर, और ये कैसा है, क्वाड्रेटिक। तो देखो हम लोग 5.3 में किस तरह डिस्कस कर रहे हैं, लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक। चलें फ्रेंड, अब कितने फ्रैक्शन बनेंगे इसके लिए, ये जो लीनियर पार्ट है इसके लिए एक फ्रैक्शन बन जाएगा, ये पहले वाला, और क्वाड्रेटिक है एक इसके लिए बन जाएगा। ठीक है, देखें पहले कोई आ रहा है, लीनियर आ रहा है, पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में लीनियर टर्म लिखते हैं, बाद में क्वाड्रेटिक, बाद में आप इसको लिखते हैं। ठीक है, चलें, लीनियर टर्म के ऊपर कितने कॉन्स्टेंट लगते हैं, एक, वो एक कांस्टेंट हमने ए लगा दिया। ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक ऊपर कितने लगते हैं कांस्टेंट, 2। ठीक है, हमने ऊपर 2 लगा दिए। अब जब भी 2 लगाते हैं तो किसी एक के साथ आपको वेरिएबल लगाना पड़ता है, जैसे देखो हमने एक बी के साथ, अब बी को सिंपल रहने दें, सी के साथ भी अगर एक्स लगा देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं आने वाला, क्वेश्चन आंसर सेम ही देगा। अब हमारा मकसद ये है कि हम इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करें, ए, बी और सी की। स्टूडेंट्स, इन वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म ख़त्म करेंगे। जो भी लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर है ना, जैसे ये इसका लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर है, आप इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे इक्वेशन नंबर 1 को। मैंने वही लिखा है, मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 टाइम एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 प्लस 1। सो जब हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये चीज़ जब लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगी तो ये पूरी चीज़ इसके साथ यूँ कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ये ऊपर वाला टर्म बचेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये देखें, ये लिखी है। जब ये वाली टर्म x प्लस 1 ए वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो ये x प्लस 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, a के साथ प्रोडक्ट में ये चीज़ आ जाएगी, a टाइम एक्स स्क्वायर नेगेटिव। सिमिलरली bx प्लस 1 के साथ x प्लस 1 आ जाएगा। स्टूडेंट, इसको नाम हमने इक्वेशन नंबर 2 का दे दिया है। अब जानते हैं आपको हमारा मकसद है कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करना, a, b और c की वैल्यू फाइंड करना। अब a, b और c की वैल्यू फाइंड करना इस इक्वेशन नंबर 2 में से, इसके 2 मेथड हैं। कौन कौन सा मेथड है, बाय मेकिंग कोएफिशिएंट 0 और बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। आप कितने कोएफिशिएंट 0 बना सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में जितने लीनियर फैक्टर है ना, जितने लीनियर फैक्टर हैं उतने कोएफिशिएंट आप 0 बना सकते हैं। तो आप इक्वेशन नंबर 2 को देखें, ए का ये जो फैक्टर है वो एक क्वाड्रेटिक है, आप इसको 0 नहीं कर सकते। आप किसको 0 कर सकते हैं, आप ये लीनियर टर्म, ये एक है तो एक
एक जो है वो मेकिंग कोफिशिएंट 0 से फाइंड हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। इसको 0 बना लें, फिर उसके बाद आप इक्वेटिंग कोफिशिएंट पे चले जाएं। फ्रेंड्स हम इसको 0 बनाने के लिए इस x + 1 को हम 0 पुट कर रहे हैं। पुट x + 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। हम लोग ये वाली वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ पर x आ रहा है। स्टूडेंट देखें, जब हम लोग -1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -1² + 1। स्टूडेंट ये a टाइम जहाँ जहाँ पर x आ रहा है इस जगह पे वो हमने -1 पुट कर दिया। सो इट बिकम a = a × 3, ठीक है। ये वाली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि इसमें ये x + 1 आ रहा है। सो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो 2/3 आ जाएगी। ये एक वैल्यू आ गई। अब जो दूसरी वैल्यूज फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2 को अगेन से सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का क्या मतलब है, बाई इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करने का क्या मतलब है, ये जैसे देखें a है, ये आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करवा दें। ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रही है तो इनका प्रोडक्ट करवा दें। ये मतलब है सिंप्लीफाई करने का। देखें a पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, ax² से, ax² -ax + a। सिमिलरली जब आप इन दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट करवाएंगे तो bx पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, x से, इट बिकम bx²। फिर bx किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, इट बिकम bx + cx और +c। स्टूडेंट्स अब हम लोग अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले देखें x² वाली टर्म है, एक ये टर्म है x² वाली और एक ये है। इन दोनों में से x² कॉमन ले लें, ये x² कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा a + b। फिर x वाली टर्म में से x कॉमन ले लें, एक ये x वाली टर्म है, x वाली टर्म है और एक ये x वाली टर्म है और एक 3 टर्म है। x ये बाहर कॉमन आ गया और -a पहले वाले के साथ -a था, -a + b और +c आ गया और जो बाकी टर्म है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। स्टूडेंट्स हमारा मकसद है क्योंकि हमने टोटल 3 वैल्यू फाइंड करनी है, a, b और c की, आउट ऑफ विच a की आ चुकी है। अब हमारे पास बाकी कौन कौन सी रहेगी फाइंड होने वाली, b की और c की। कोफिशिएंट को इक्वेट करना शुरू करते हैं। जो मैक्सिमम पावर है ना उससे इक्वेट करना स्टार्ट करेंगे। मैक्सिमम पावर x² है, x² के कोफिशिएंट को पहले इक्वेट कर लें। लेफ्ट साइड पे देखो x² को कोफिशिएंट क्या है, x² का जिसका कुछ कोफिशिएंट नहीं उसका कितना होता है, 1। हमने 1 ये देखे लिख लिया। राइट साइड पे x² का कोफिशिएंट क्या है, a + b, हमने a + b लिख लिया। स्टूडेंट्स हमने इस a की जगह पर वैल्यूज यूज़ कर दी, ये वाली ऊपर से लेके, ठीक है। दैट वाज 2/3। सो आई राइट 1 = 2/3 + b। स्टूडेंट b की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 + 3 को जब हमने इस साइड पे शिफ्ट किया तो ये -1 - 2/3 हो जाएगा। सो इट बिकम b = 1 - 2/3। जब हमने इसका एलसीएम किया तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई, दैट इज b = 1/3। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ से आगे ना x के कोफिशिएंट इक्वेट कर रहे हैं, किसके, x के। देखिएगा लेफ्ट साइड पे x का कोफिशिएंट है ही कोई नहीं तो क्या लिखा जाएगा, 0, और राइट साइड पे x का कोफिशिएंट क्या है, -a + b + c। सो देखें लेफ्ट साइड पे 0 और राइट साइड पे उसका x का कोफिशिएंट। स्टूडेंट्स a और b की वैल्यू तो हमारे पास है, वो दोनों हमने यूज़ कर दी और यूज़ करने के बाद हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी। अब क्योंकि हमारी a, b और c मुकम्मल हो चुकी है तो कांस्टेंट टर्म आपको इक्वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सो ये -2/3 जब दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो +2/3 हो जाएगा और +3 - 3 हो जाएगा। आपने इनका एलसीएम किया, एलसीएम लेने के बाद आपके पास c की वैल्यू आ गई 1/3। स्टूडेंट ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ कर दी। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। a की वैल्यू कितनी आई हुई है, 2/3, तो ये जो 2 है ना, ये 2 ये ऊपर लिखा जाएगा और जो 3 है ये इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई होगा। तो देखिएगा ये क्या बन जाएगा, 2/3 × x + 1। b की जगह पर उसकी वैल्यू और x था इसके साथ वैसे प्लस c की जगह पर उसकी वैल्यू। स्टूडेंट्स अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो एक लाइन में हम इसको सिंप्लीफाई यूँ कर सकते हैं, ऊपर एलसीएम कितना आ सकता है, 3 एलसीएम आ सकता है ना। आप इस न्यूमरेटर के ऊपर इस फ्रैक्शन के ऊपर एलसीएम ले लें 3, तो ऊपर क्या आ जाएगा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर में सेम है, लाइक टर्म्स हैं, तो ऊपर आ जाएगा x + 1 अपॉन x² -x और +1। इससे अगले स्टेप में ये होगा, ये वाला 3 है ना, ये भी इधर नीचे वाली टर्म के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सो इट बिकम जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, इस प्रॉब्लम नंबर 6 का सोल्यूशन है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आई विश के प्रॉब्लम नंबर 7 एंड प्रॉब्लम नंबर 8, ठीक है, ये बड़े सिंपल हैं, प्रॉब्लम नंबर 7 और प्रॉब्लम नंबर 8, ठीक है। सिंपल इन अ सेंस हैं कि इनके जो दोनों के ये दोनों एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन है
आपके पास होंगे दोनों क्वेश्चन। अगर मैं आपके लिए लिख दूं तो कुछ यूं है। ये स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, मैं ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको एलेबोरेट कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, ये वाला फ्रैक्शन ऑलरेडी प्रॉपर है, यानी आप इसके वैसे ही पार्शियल फ्रैक्शन बना लेंगे, ठीक है। अब देखें डिनोमिनेटर में ए क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिकली एक फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर लगेगा ए एक्स प्लस बी, ठीक है। नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 लीनियर हैं तो 2 लीनियर के लिए बन जाएंगे, ठीक है। प्लस और प्लस ये लीनियर, यहाँ पहले वाला x प्लस 1 है और ये x माइनस 1 यहाँ पे आ गया। ए एक्स प्लस बी आगे आ चुका है तो यहाँ पे सी लगा देंगे, यहाँ पे डी लगा देंगे, ठीक है। इसका नाम इक्वेशन को वन रख लेंगे हम लोग। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपने क्या काम करना है, जैसे देखें डिनोमिनेटर में कितने लीनियर फैक्टर हैं, 2 लीनियर फैक्टर है ना, तो आप 2 कोएफिशिएंट को 0 बना के वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। टोटल 4 कांस्टेंट है, तो जो बाकी के 2 होंगे वो हम लोग कैसे मालूम करेंगे, इक्वेट करके। स्टूडेंट ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आई विश कि आप लोग इसको खुद से अटैम्प्ट करें, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोग के लिए मैं ये छोड़े जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये आप अटैम्प्ट करेंगे, एंड दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2। स्टूडेंट इसमें x माइनस 1 2 टाइम के लिए रिपीट हो रहा है और साथ एक क्वाड्रेटिक टर्म है। इसके फ्रैक्शन कुछ यूँ बनेंगे, इसके फ्रैक्शन जो होंगे 2 टाइम ये रिपीट हो रहा है ना, तो ये 2 रिपीट के लिए फ्रैक्शन, और जो ये 1 है ये किसके लिए, क्वाड्रेटिक के लिए। यहाँ पर लिख लें x माइनस 1 और यहाँ पर लिख लेंगे x माइनस 1 का स्क्वायर, ये मैं ऑलरेडी बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसके ऊपर एक कांस्टेंट a, इसके ऊपर एक कांस्टेंट b और इसके ऊपर 2, तो आएगा सी एक्स प्लस डी। इसका नाम रख लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा अब आपने इसको कैसे करके सॉल्व करना है, जैसे आपने अब ए बी सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और वहाँ पे यहाँ पे आपने पुट करनी है। सो ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, जो कि अभी लेंथी क्वेश्चन है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है x4 अपॉन 1 माइनस x4। सबसे पहले ये देखें ऊपर वाले न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 4 और नीचे वाले की डिग्री भी कितनी है 4, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। सबसे जो पहला काम हमें करना पड़ेगा ना, वो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर बनाना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर हम लोग कैसे बना सकते हैं, प्रॉपर हम लोग बना सकते हैं बाय एक्चुअल डिवीजन, ठीक है। तो आप इसके ऊपर एक्चुअल डिवीजन भी क्वेश्चन का हिस्सा है, आप वो एक्चुअल डिवीजन यहाँ पर यानी पेज के इस साइड पे कर लें एक्चुअल डिवीजन, ठीक है। तो एक्चुअल डिवीजन क्या है जी इसकी बताइएगा। ऊपर वाले टर्म को आप अंदर लिख लें, x4 को डिवाइड करवाएं किसके साथ, डिनोमिनेटर के साथ, और वो है 1 माइनस x4। अगर मैं इसको अरेंज करके लिख लूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 1। स्टूडेंट्स हम किस नंबर से इसको डिवाइड करवाएंगे, -1 के साथ। -1 बाहर वाले दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, -x की पावर 4 -1 अपॉन, अब जब नीचे वाली टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी टर्म्स और बाकी क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। फ्रेंड ये जो सबसे ऊपर वाला होता है ना, इसको कहते हैं कोशेंट, इसको क्या कहते हैं कोशेंट। ये नीचे वाले को क्या कहते हैं रिमाइंडर, और ये डिवाइज़र होता है, ये क्या होता है डिवाइज़र के जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको लिखने का फार्मूला ये होता है, यानी जब भी आप इसको लिख लें तो इसको लिखने का फार्मूला ये होता है, सबसे पहले आप लिखते हैं कोशेंट, ठीक है, फिर प्लस आप लिखते हैं रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र, वैसे ही आता है हम आपके पास। तो इस फार्मूला के मुताबिक ना आप इसको ज़रा लिख लें यहाँ पर, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा, दिस विल इक्वल टू, कोशेंट क्या है इसका -1 प्लस रिमाइंडर कितना आया है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। इसका नाम स्टूडेंट्स हम लोग इक्वेशन नंबर 1 रख रहे हैं। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में देखेंगे तो इसके 2 पार्ट टुकड़े हैं। ये जो पहले वाला टुकड़ा है ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, हमने क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं तो ये फ्रैक्शन फॉर्म है, तो हम इस इक्वेशन नंबर 1 में से सिर्फ इतना टुकड़ा उठा लेंगे, यहाँ से हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे और ला के हम इस इक्वेशन नंबर 1 में एंड पे जाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। चलें स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ
कि मैं कुछ टुकड़ा जो है ना वो इक्वेशन नंबर 1 का चूज़ कर रहा हूँ आपका, और वो क्या है 1/1 माइनस एक्स टू द पावर 4। स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले ये काम करेंगे, क्योंकि हमें जो ये जो इसका डिनोमिनेटर है ना, हम इसके डिनोमिनेटर को रिड्यूस करवा लेंगे। जहाँ तक ये रिड्यूस सिंप्लीफाई हो सकता है ना, हम इसको सिंप्लीफाई करवा रहे हैं, ठीक है। सेपरेटली हम इसको सिंप्लीफाई करवा लेते हैं। देखें 1 नेगेटिव एक्स टू द पावर 4 है। क्या एक्स टू द पावर 4 को हम यूँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर्ड, चलें अगर मैं आपकी आसानी के लिए इसको ऐसे लिख दूँ, एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ दिस 1, क्या हम लोग इस 1 को 1 स्क्वेयर लिख सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव, और x4 को क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर टू द स्क्वेयर। स्टूडेंट ये फार्मूला बन जाएगा, आप फार्मूले को जानते हैं, देयरफॉर फार्मूला ये है ए स्क्वेयर नेगेटिव बी स्क्वेयर, जो जब ये होता है तो इसको ऐसे लिखा जाता है a प्लस बी टाइम्स a नेगेटिव बी, ठीक है। तो उस फार्मूला के मुताबिक ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम 1 प्लस एक्स स्क्वेयर्ड और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर्ड, ठीक है। स्टूडेंट इससे अगले स्टेप में अगर अगेन हम लोग इस 1 को 1 स्क्वेयर लिखें तो फिर ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी टाइम a नेगेटिव बी, सो इट बिकम 1 प्लस एक्स स्क्वेयर्ड टाइम 1 माइनस एक्स टाइम 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये किसका आंसर है, यह है 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 का। स्टूडेंट्स हम लोग 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 यहाँ पर रिप्लेस करवा देंगे, ये फैक्टर हम इसके लिए लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग उसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो बन जाएगा 1 माइनस एक्स 4 की जगह पर क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर्ड टाइम 1 माइनस एक्स टाइम 1 प्लस एक्स। स्टूडेंट्स ये इसके डिनोमिनेटर में कितने हैं, ये क्वाड्रेटिक टर्म है, एक फ्रैक्शन इसके लिए प्लस एक ये लीनियर के लिए और प्लस एक ये लास्ट वाले लीनियर के लिए। स्टूडेंट इसके मुताबिक इनको ज़रा डील करें तो ये क्या बन जाएगा, 3 फ्रैक्शन पहले वाले फ्रैक्शन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर्ड प्लस दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस तीसरे के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स। स्टूडेंट्स क्योंकि ये पहले वाला क्वाड्रेटिक है तो इसके ऊपर 2 कांस्टेंट लगने हैं, हम वो लगा देते हैं ए एक्स प्लस बी, इसके ऊपर हम लोग सी लगा लेते हैं और इसके ऊपर हम लोग डी लगा लेते हैं। इसका नाम हम इस इक्वेशन को नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि 1 आप पीछे कह चुके हैं। अब स्टूडेंट्स हमने इसको करना है सिंप्लीफाई, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे होगा, ये सिंप्लीफाई करने के लिए आपको सिंप्लीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स आप इक्वेशन नंबर जो 1 है, ये 1 है, इसको 2 है सॉरी, इसको इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा दें। एलसीएम इसका ये पूरी लेफ्ट साइड है, तो आप यहाँ पर ये लिखें जी। स्टूडेंट्स आप इन टर्म से इसको मल्टीप्लाई करवा दें। लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे बचेगा ओनली 1, राइट साइड पे जब ये वाली टर्म इस पहले वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए एक्स प्लस बी के साथ क्या आएगा टाइम्स 1 माइनस एक्स टाइम्स 1 प्लस एक्स। इसी तरह प्लस सी के साथ क्या आएगा, इसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स है तो वो इस 1 माइनस एक्स से कट जाएगा, ये वाले बाकी के 2 जो है ना वो इसके सी के साथ अटैच हो जाएंगे। सी के साथ क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर्ड टाइम्स 1 प्लस एक्स प्लस डी टाइम्स आ जाएगा 1 माइनस एक्स टाइम 1 प्लस एक्स स्क्वेयर्ड। इसका नाम स्टूडेंट्स हम लोग रख लें इक्वेशन नंबर 3। अब हम इस इक्वेशन नंबर 3 में से वैल्यूज फाइंड करेंगे। देखें कितने डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर हैं, या आप इस इक्वेशन नंबर 2 से देख लें, ये ज़्यादा आसानी से नज़र आ रहे हैं। 2 डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर हैं तो 2 कोएफिशिएंट 0 बनाए जा सकते हैं इस इक्वेशन नंबर 3 में। सबसे पहले आप इन 2 कोएफिशिएंट को 0 बनाएं, ठीक है। अच्छा हम सबसे पहले इस 1 माइनस एक्स को 0 कर लेते हैं। जब स्टूडेंट्स हम लोग 1 माइनस एक्स को 0 करेंगे, ये कहेंगे पुट यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव 1 आ जाएगी, ठीक है। हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहे हैं। लेफ्ट साइड पे क्या आ गया 1 इज इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ पर 1 माइनस एक्स आ रहा है ना वो डायरेक्टली 0 हो जाएंगे, ये वाली पूरी टर्म भी 0 हो जाएगी और ये डी वाली भी, क्योंकि इसमें ये 1 माइनस एक्स आ रहा था। सिर्फ आपको इस सी वाली टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स 0 प्लस सी टाइम्स 1 प्लस 1 स्क्वेयर्ड, ओके, इंटू 1 प्लस 1,
स्टूडेंट ये कितना बन जाएगा, 1 इज इक्वल टू सी टाइम्स 2 टाइम्स 2। ओके, सो ये बन जाएगा 2 2 टाइम 4, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। सी इज इक्वल टू 1/4। स्टूडेंट ये एक चीज़ होगी, हमारे पास एक वैल्यू आ गई सी की। अब हम लोग आगे किसको ज़ीरो पुट कर सकते हैं, आगे हम लोग ज़ीरो पुट कर सकते हैं 1 प्लस एक्स को। किसको, ये इस 1 प्लस एक्स को ज़ीरो पुट कर सकते हैं। जब हम लोग इसको ज़ीरो पुट करेंगे, पुट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। इसको हम लोग इक्वेशन में 1 में रिप्लेस करवा रहे हैं। लेफ्ट साइड पे तो 1 है, वो वैसे आ जाएगा। राइट साइड को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा। जिसमें 1 प्लस एक्स आ रहा है ना, वो वैसे 0। ये इस टर्म में आ रहा है 1 प्लस एक्स, ये इसकी वजह से 0। और ये सी वाली टर्म में आ रहा है 1 प्लस एक्स, ये भी 0। आपको सिर्फ ये डी वाली टर्म सॉल्व करनी होगी, ठीक है। ये क्या बन जाएगी, 0, पहले वाले दोनों तो 0 होगी ना, 0 प्लस डी टाइम्स। स्टूडेंट आपने इस x की जगह पर जब -1 रिप्लेस करे आया तो ये दरमियान वाला नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा ना। सो 1 प्लस 1 कितना दे देगा आपको, 2। आई एम डायरेक्टली गोइंग टू राइट 2 टाइम्स। स्टूडेंट जब आपने इस x की जगह पर -1 और इसके ऊपर क्योंकि स्क्वायर्ड है, उसकी वजह से -1 पॉजिटिव 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 ये भी कितना बन जाएगा, ये भी 2 बन जाएगा। सो 2 टाइम 4, सो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। डी इज इक्वल टू 1/4। ये एक और वैल्यू आ गई है हमारे पास सी और डी की। अब हमारा मकसद है ए और बी की वैल्यू फाइंड करना। स्टूडेंट्स ए और बी की वैल्यू दोबारा हम कहाँ से फाइंड करेंगे, हम लोग ए और बी की वैल्यूज फाइंड करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में से, ठीक है। ये हम इक्वेशन नंबर 3 हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, मतलब यह है कि आप जैसे ये वाली 3 टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करवा दें, इनको मल्टीप्लाई करवा दें और इनको मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। चलें स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। सो इट बिकम, इक्वेशन नंबर 3 में लेफ्ट साइड पे 1 है। स्टूडेंट्स ये जो 1 माइनस एक्स टाइम 1 प्लस एक्स है, तो ये फार्मूला क्लोज होके ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो इसकी जगह पर मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट प्लस ये इन दोनों का प्रोडक्ट करवा रहे हैं हम लोग, ठीक है। सी वैसे ही, सी टाइम, जब हम इनका प्रोडक्ट करवाएंगे तो देखिएगा 1 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, और 1 फिर किससे मल्टीप्लाई होगा, x से। तो ये 1 प्लस एक्स ये आ जाएगा, 1 प्लस एक्स फिर प्लस। स्टूडेंट्स ये जो एक्स स्क्वेयर है जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब। तो ये बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब। ओके, दिस इज क्यूब। सिमिलरली प्लस डी टाइम्स, फ्रेंड्स हम लोग इस डी टाइम्स में किस किस को प्रोडक्ट करवा रहे हैं, डी 1 माइनस एक्स का प्रोडक्ट करवा रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से। अच्छा ये वाला 1 पहले इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, फिर ये माइनस एक्स इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स। एक दफ़ा ये सिंपल आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग ये वाला पॉजिटिव एक्स स्क्वेयर लेंगे, वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। एक्स स्क्वेयर पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स स्क्वेयर फिर नेगेटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स क्यूब हो जाएगा। सो ये बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वेयर नेगेटिव एक्स क्यूब। फ्रेंड्स आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जाए, मज़ीद सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है डी को आगे मल्टीप्लाई करवा दिया जाए, सी को आगे मल्टीप्लाई करवा दिया जाए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया जाए। ये मज़ीद सिंप्लीफिकेशन का मतलब है। यहाँ पर 1 इज़ इक्वल टू, जब पहले वाले दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे ए एक्स जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम ए एक्स नेगेटिव ए एक्स क्यूब प्लस बी नेगेटिव बी एक्स स्क्वेयर। सी को आगे मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स क्यूब। डी को आगे मल्टीप्लाई करवाएं प्लस डी नेगेटिव डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वेयर नेगेटिव डी एक्स क्यूब। अब स्टूडेंट्स हम इनको ना अरेंज करके लिख रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड पे 1 है वो एज इट इज़। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर क्या है, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब जिसमें आ रहा है ना उनको अरेंज करके लिख रहे हैं। इन 3 टर्म में एक्स क्यूब आ रहा है, इनको अरेंज करें। इनमें से एक्स क्यूब अगर हम लोग कॉमन ले लें, एक्स क्यूब अगर हम लोग कॉमन ले लें
तो देखिए ये जो पहले वाला है इसका कोफिशिएंट है नेगेटिव ए, तो आप यहाँ पर लिख दें सबसे पहले नेगेटिव ए। अगला एक्स क्यूब वाली टर्म प्लस सी है इसका कोफिशिएंट और इसका नेगेटिव डी है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस सी नेगेटिव डी प्लस। अब आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लें। एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन कौन सी है? एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ये 1 2 और ये 3, इन तीनों में से जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसके साथ नेगेटिव बी है, तो ये आ जाएगा नेगेटिव बी, ठीक है, प्लस सी और एंड पे क्या है नेगेटिव प्लस डी टाइम एक्स स्क्वायर्ड। अच्छा नेक्स्ट अब आप एक्स वाली टर्म्स को अरेंज कर लें। प्लस स्टूडेंट्स एक्स किस किस टर्म में आ रहा है? एक्स आ रहा है ये इस फर्स्ट टर्म में आ रहा है, नेक्स्ट चलते जाएं इस टर्म में आ रहा है एक्स 2, इस टर्म में एक्स आ रहा है, इन तीनों को बेटा अरेंज कर लें। तो व्हाट इट बिकम ए प्लस सी नेगेटिव डी टाइम्स एक्स, और जो लास्ट पे बच रही हैं वो कौन सी टर्म है? वो कांस्टेंट टर्म्स हैं। प्लस अब कांस्टेंट कौन कौन सी है? प्लस का ये पॉजिटिव बी है, बी प्लस सी और प्लस डी, ये हमारे पास हमने सारे कोफिशिएंट अरेंज कर लिए। अब देखें हमें वैल्यू किस किस की चाहिए। हमने ऑलरेडी सी की और डी की कंप्यूट कर ली है, हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए, ये हमारी गर्ज है, ठीक है, ए और बी की। तो हम अगर ये काम करें सबसे पहले बड़ी पावर इसकी कितनी है एक्स क्यूब, इसको कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। सो वी से कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बाद में इसी में एक्स स्क्वायर के भी हम लोग कोफिशिएंट को इक्वेट कर लेंगे। स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है ही कोई नहीं, टर्म ही कोई नहीं, तो वो उसकी जगह पर आ जाएगा 0। राइट साइड पे क्या है नेगेटिव ए प्लस सी नेगेटिव डी। फ्रेंड्स आपने सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड की हुई हैं, वो वाली वैल्यूज़ आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। सी की वैल्यू क्या है आपके पास 1/4 और डी की भी वैल्यू क्या है वो भी 1/4, तो सी और डी की जगह पर 1/4 पुट करते हैं। सो इट बिकम 0 इज इक्वल टू नेगेटिव ए प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी है 1/4, नेगेटिव डी की वैल्यू कितनी है वो भी 1/4 है। ये पॉजिटिव 1/4 और नेगेटिव 1/4 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, स्टूडेंट्स ये बन जाएगा नेगेटिव ए इज इक्वल टू 0, ये -1 उधर जाकर डिवाइड होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। सो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करने वाली रह गई है, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी। आप ना नेक्स्ट कंपेयर कर लें, एक्स क्यूब था ना पहले, अब आप एक्स क्यूब से पिछली टर्म एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर लें, ठीक है, और उससे फिर एक वैल्यू आ जाएगी, और अगर और वैल्यू की ज़रूरत हुई तो फिर हम एक्स को यानी 1 बाय 1 हम लोग इनको कंपेयर करते जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड पे देखें एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही कोई नहीं, तो उस साइड पे 0 आएगा, और राइट साइड पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या बन रहा है नेगेटिव बी प्लस सी प्लस डी। ओके सो स्टूडेंट्स आपके पास सी और डी की वैल्यूज गिवन है पीछे, जो कि दोनों ही 1/4 है, ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो इट बिकम 0। स्टूडेंट्स अगर हम लोग ये काम करें, स्टूडेंट्स अगर हम इस नेगेटिव बी को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो इस साइड पे आ जाएगा पॉजिटिव बी, और उधर सी की जगह पर 1/4 और डी की जगह पर भी 1/4। इसका एलसीएम कितना बन रहा है 4। तो स्टूडेंट्स इसके न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा सेम टर्म 1 + 1, तो वो 2 हो जाएगा, 2 1 टाइम 2 एंड 2 2 टाइम 4। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 1/2। स्टूडेंट्स ये बी की वैल्यू आ गई हमारे पास। हम लोग ये सारी वैल्यूज़ ना यूज़ कर देंगे कहाँ पर, हम ये सारी वैल्यूज यूज़ कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 2 हमने कहाँ से उठाई हुई है, इक्वेशन नंबर 2 हमने उठाई है इस इक्वेशन नंबर 1 में से, तो हम लोग इनको बैकअप करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 बिकम, स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे है इसका इक्वेशन नंबर 2 का क्या 1/1 - x4 इज इक्वल टू ax प्लस बी। ए की वैल्यू कितनी है 0 0 0 प्लस 0x
क्योंकि ए की वैल्यू है ना 0 टाइम एक्स प्लस बी की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1/2, 0 प्लस 1/2 अपॉन एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 1, ओके, प्लस आगे किसकी वैल्यू पुट करनी है, सी की वैल्यू 1/4, तो ये जो 4 है वो इस 1 माइनस एक्स से इक्वेशन नंबर 2 में ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट बिकम प्लस 1/4 टाइम 1 माइनस एक्स। सिमिलरली प्लस डी की वैल्यू क्या है 1/4, वो बन जाएगा 1/4 टाइम 1 प्लस एक्स। स्टूडेंट्स अब देखें 0 प्लस एक्स, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 प्लस एक्स 0 प्लस 1/2 आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये जो 2 है ना इस नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये क्या बन जाएगा, इट बिकम चलें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब ये वाली वैल्यू हमने उठाई थी इक्वेशन नंबर 1 में से, अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में भी यूज़ कर देंगे। वैसे इक्वेशन नंबर 1 बिकम, और इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, x टू द पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू -1 प्लस ये वाली टर्म थी, और इस टर्म की जगह पर अब हम लोग ये पुट करने वाले हैं, ठीक है, सो प्लस so this is the end of this question, okay। so स्टूडेंट्स जो रेस्ट ऑफ द ए क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 10 वो इंशाल्लाह हम लोग अपनी कमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे।